जय गुरु जी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने आपका अपना प्रिय आरजे आदि लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 362, बुधवार का दिन और 5 मई। दोस्तों, सच्चे व्यक्ति का व्यक्तित्व नमक की तरह अनोखा होता है, जिसकी उपस्थिति याद नहीं रहती मगर उसकी अनुपस्थिति प्रत्येक रोज प्रत्येक चीज को बेस्वाद बना देती है। प्रेम से भरी हुई आंखें देना, श्रद्धा से झुका हुआ सर देना, सहयोग करते हुए हाथ देना, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव देना और सुमिरन करता हुआ मन देना, सत्य से जुड़ी हुई जिह्वा देना। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस। पत्थर में एक ही कमी होती है, कुछ भी करो वो पिघलता नहीं, लेकिन उसकी एक ही खूबी है कि वो कभी बदलता नहीं। कुछ अलग करने की चाह रखने वाले अक्सर जमाने की नफरत के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, अब मैं सुनाना चाहता हूं रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी। हो तिमिर कितना भी गहरा, हो रोशनी पर लाख पहरा, सूर्य को उगना पड़ेगा, फूल को खिलना पड़ेगा। हो समय कितना भी भारी, हमने ना उम्मीद हारी, दर्द को चुकना पड़ेगा, रंज को रुकना पड़ेगा। सब थके हैं सब अकेले, लेकिन फिर आएंगे मेले, साथ ही लड़ना पड़ेगा, साथ ही चलना पड़ेगा। कितनी अच्छी कविता लिखी थी रामधारी सिंह दिनकर जी ने। गुणवान व्यक्तियों के संपर्क में रहकर सामान्य व्यक्ति भी गौरव प्राप्त करता है, जैसे कि फूलों की माला में रहकर धागा भी ईश्वर के मस्तक पर स्थान प्राप्त करता है। दोस्तों, मैं आज आपको वैक्सीन की स्टोरी बताना चाहता हूं। केवल वैक्सीन ही एंटीबॉडी का काम नहीं करती दोस्तों, अपनों की आवाज भी एंटीबॉडी का काम करती है। मुसीबत में जो आपसे कहे चिंता मत कर, तब बनती है एंटीबॉडी। सारी दुनिया आपके खिलाफ हो और कोई कहे कि मैं हूं ना, तब बनती है एंटीबॉडी। हो सकता है आपके अपनेपन और व्यवहार से किसी की एंटीबॉडी बढ़ती हो। अपने मित्रों को एंटीबॉडी बढ़ाने के लिए उनसे बात, सकारात्मक व्हाट्सएप मैसेज करते रहिएगा। दोस्तों, यह है आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस। मैं समय हूं, कल तक पैसे की हवा थी और आज हवा के पैसे हैं। कितना बढ़िया लिखा है, मैं दोबारा से सुनाना चाहूंगा आपको। मैं समय हूं, कल तक पैसे की हवा थी और आज हवा के पैसे हैं। यानी कि आज हवा की कीमत हो गई है, ऑक्सीजन की कीमत हो गई है। दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूं आगे। बीता हुआ हर लम्हा जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला हर लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस। दोस्तों, कोई किस्त है जो अदा नहीं है, सांस बाकी है और हवा नहीं है। नसीहतें, सलाहें, हिदायतें तमाम, प्रिस्क्रिप्शन है पर दवा नहीं है। दोस्तों, आज मैं आरजे आदि विशेष में आपको 2 कविताएं सुनाना चाहता हूं और पहली कविता मैं पहले ही शुरू कर चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि ये पसंद आ रही होगी आपको। मैं दोबारा से इस कविता की शुरुआत करता हूं। कोई किस्त है जो अदा नहीं है, सांस बाकी है और हवा नहीं है। नसीहतें, सलाहें, हिदायतें तमाम, प्रिस्क्रिप्शन है पर दवा नहीं है। आंख भी ढक लीजिए संग मुंह के, मंजर सचमुच अच्छा नहीं है। रक्त बिका पानी बिका, आज बिक रही है हवा। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि रक्त बिका पानी बिका, आज बिक रही है हवा। कुदरत का ये तमाचा
बेवजह नहीं है, बेवजह नहीं है। और आखिर में हर एक शामिल है इस गुनाह में, हर एक शामिल है इस गुनाह में, कसूर किसी का एक का नहीं है। वक्त है अब भी ठहर जाओ, एक मैसेज देना चाहते हैं। वक्त है अब भी ठहर जाओ, अभी सब कुछ लुटा नहीं है, अभी सब कुछ लुटा नहीं है। दोस्तों ये थी पहली कविता और मैं आपको दूसरी कविता आरजे आदि कुछ अलग हो जाए में सुनाना चाहता हूं। दूसरी कविता है और दोनों की दोनों ही कविताएं कोरोना के बारे में है, आज का जो हालात है उसके बारे में है। मुझे उम्मीद है कि आप इन कविताओं को समझेंगे और साथ में उसका अनुसरण भी करेंगे। हे दयानिधे रत रोको अब, हे दयानिधे रत रोको अब, क्यों प्रलय की तैयारी है, ये बिना शत्रु का युद्ध है, जो महाभारत से भी भारी है, जो महाभारत से भी भारी है। आगे लिखा है, नैना रोते रोते सूखे, नैना रोते रोते सूखे, अब नीर कहाँ इन आंखों में, परवाज पे जिनकी गर्व बड़ा, परवाज पे जिनकी गर्व बड़ा, अब जान कहाँ इन पांखों में। अपने भी साथ नहीं हैं अब, अपने भी साथ नहीं हैं अब, जंग जीवन से यूं जारी है, ये बिना शस्त्र का युद्ध है जो महाभारत से भी भारी है, महाभारत से भी भारी है। हमने खुद को यूं बसा लिया, हमने खुद को यूं बसा लिया, वैज्ञानिकता की बाहों में, अवरोध खड़े कर दिए बड़े, हर एक दूजे की राहों में, हर एक दूजे की राहों में। धरती माता का दोहन तो, धरती माता का दोहन तो कर लिया बहुत, अब गगन की बारी है, ये बिना शस्त्र का युद्ध है जो महाभारत से भी भारी है, महाभारत से भी भारी है। दोस्तों आगे लिखा है, जिन मुश्किल से गुजर रहे, जिन मुश्किल से गुजर रहे, ये खेल हमारे अपने हैं, जीवन अनमोल बिका जिन पर, कुछ चंद सुखों के सपने हैं। हर ओर तमस दिखता है अब, हर ओर तमस दिखता है अब, भय में हर रात गुजारी है, ये बिना शस्त्र का युद्ध है जो महाभारत से भी भारी है, महाभारत से भी भारी है। कितने परिचित कितने अपने, कितने परिचित कितने अपने, कितने आखिर यूं चले गए, जिन हाथों में दौलत संबल, सब क्रूर काल में चले गए, हे राघव माघव मृत्युंजय। आखिर में लिखा है दोस्तों, हे राघव माघव मृत्युंजय, पिघलो ये अर्ज हमारी है, ये बिना शस्त्र का युद्ध है जो महाभारत से भी भारी है, महाभारत से भी भारी है। दोस्तों ये कविता लिखी थी राजेंद्र जैन जी ने और बहुत ही अच्छी कविता है जो इन्होंने मुझे भेजी है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आई होंगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान और जय गुरु जी।